हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज़ ओनली फॉर दी डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल सिलेबस क्या है। ओके, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए ये मैं वीडियो बनाया हुआ है। ओके, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट फॉर सेमिस्टर 2। ओके, सेकेंड सेमिस्टर के लिए ये एक्चुअली मैं बना रहा हूँ। तो हम कौन से टॉपिक्स लेने वाले वो आज के सिलेबस में हम देखेंगे। ओके, वन बाय वन। ओके, सब्जेक्ट क्या है हमारा? अप्लाइड साइंस, जिसमें एक्चुअल में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होता है। तो उसका सिर्फ फिजिक्स पार्ट में यहाँ पे एक्चुअली डिस्कस करूँगा। ओके, एंड दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल दिस ब्रांचेस। ओके, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ओके, सो नाउ आगे भी देखते हैं हम कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में। ओके, सो नाउ देखो यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने मिलने वाली, क्या क्या सीखने मिलने वाला है। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में। ओके, हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, ये सब हम टॉपिक्स है इसमें कुछ कुछ वो हम आगे भी देखेंगे। ओके, सिलेबस में जब देखेंगे तभी। देन कोर्स आउटकम्स में क्या क्या है, मीन्स हमें किस चीज़ें का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, क्या क्या चीज़ें हमें लगने वाली वो सब दिया गया है। देन नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे टीचिंग की और एग्जामिनेशन की स्कीम यहाँ पे दी गई है कि कितने मार्क्स का आपका एक्चुअल थ्योरी रहेगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, वो एक्चुअली यहाँ पे शो किया गया है। ओके, आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैपिंग दिया गया है आपका। ओके, सिलेबस का जो मैपिंग है वो भी यहाँ पे शो किया गया है। ओके, कोर्स मैप जो है वो। ओके, देन देखो यहाँ पे सजेस्टेड जो प्रैक्टिकल्स है वो हमें देखने हैं एक्चुअल में। ओके, तो जो प्रैक्टिकल्स है वो कौन से वो हम देखेंगे। देखो फिजिक्स के लिए जो प्रैक्टिकल्स दिए हैं तो इसमें देखो क्या क्या है। यूज कंडेंसर्स टू इंक्रीज दी एंड डिक्रीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट की जो कैपेसिटी है वो हमें डिक्रीज करनी है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करनी है, उसके लिए कंडेंसर यूज़ करके। देन डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडेंसर यूजिंग आरसी सर्किट यूज़ करके कंडेंसर बनाना है। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने हैं। देन नेक्स्ट क्या है, मीटर ब्रिज टू डिटरमाइन, यूज मीटर ब्रिज टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स इन अ सीरीज एंड पैरेलल। ओके, सीरीज और पैरेलल में हमें मीटर ब्रिज का यूज़ करके हमें देखना है। ओके, देन यूज मीटर ब्रिज टू एस्टिमेट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर। ओके, तो यहाँ पे मीटर ब्रिज है वो यूज़ करके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखना है हमें वायर का। देन देखो इसमें क्या क्या दिया है, यूज पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ओके, देन उसमें और एक चीज़ है वो है यूज पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, देन फोर्थ क्या है, यूज रिजोनेंस ट्यूब टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो एक चीज़ है। देन फिफ्थ क्या है, यूज अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर टू मेजर डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस मेजर करने के अल्ट्रासोनिक का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, देखो यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल टू सी द डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देन यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल टू सी द डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड प्लेट पोटेंशियल। ओके, ये चीज़ है। लास्ट में क्या करना है, एलडीआर का यूज़ करके हमें करना है। ओके, तो एक चीज़ है एलडीआर टू सी द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर ऑन इंटेंसिटी। ओके, वो एक चीज़ है। देन एच ए एन ई लेज़र। ओके, एच ए एन ई लेज़र का हमें यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, टू फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ लेज़र बीम विथ डिस्टेंस। ओके, ये चीज़ है। तो ये फिजिक्स हो गया। आगे का जो पार्ट है वो एक्चुअली हमारा नहीं है। ओके, वो किसका, केमिस्ट्री का। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो हम आगे देखते हैं सिलेबस में। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम पड़ रहा है। देखो किस तरह का वेटेज रहेगा वो चीज़ यहाँ पे मालूम पड़ेगी। देखिए मेजर इक्विपमेंट कौन से लगने वाले हैं वो सब दिया है। लेज़र है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगेंगे, मीटर रीच रहेगा, तो माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज वगैरह वो सब तो कॉमन चीज़ें है। देन यहाँ पे देखो अभी सिलेबस मेन हमें डिस्कस करना है, वो सिलेबस यहाँ पे। ओके, तो अंडरपिनिंग यहाँ पे लिखा है, देखो अंडरपिनिंग थ्योरी कंपोनेंट्स। ओके, सिलेबस के बारे में तो मैं यहाँ पे बताता हूँ एक एक पॉइंट। तो देखो क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट नेम, देखो यूनिट 1 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस है। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या देखने वाला है। देखो पहला पार्ट है
एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ द गिवन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वर्किंग यहाँ पे देखना है, उसमें हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस दोनों होंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो हमें पहले उसका क्या कैपेसिटी काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, और एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे देखना है। तो उसमें क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है, मतलब उसका एक टाइप है। देन इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर है, क्या डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने के बाद क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। देन वोल्टेज, कैलकुलेट वोल्टेज इन वेरियस कंपाउंड्स ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। देन सेल्स, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किरचॉफ्स लॉ, व्हिटस्टोन्स ब्रिज वो देखना है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन्स ब्रिज। व्हिटस्टोन्स ब्रिज का प्रिंसिपल यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वो देखना है। देखो ईएमएफ यहाँ पे बोला गया यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये सब टॉपिक्स है, ये हम देखेंगे उसमें। नाउ ये यूनिट 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 भी आता है। ओके, यूनिट 2 के टॉपिक्स थोड़े से डिफरेंट है, वो देखो क्या है। यूनिट 2 जो है रेडियो एक्टिविटी एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स है। ओके, इसमें तो रेडियो एक्टिविटी क्या रहता है वो पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट वही रहेगा। तो इसमें हमें रेडियो एक्टिव पता चलेगी, अल्फ़ा बीटा गैमा पार्टिकल्स एंड उसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम, ठीक है। देन रेडियो एक्टिविटी टू डीके लॉ, हाफ लाइफ पीरियड, ओके, ये सब देखेंगे। देन नेक्स्ट क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड होगा। ओके, उसके बाद क्या है, वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ गिवन टाइप ऑफ वेव। ओके, इसमें सब टॉपिक्स देखो क्या क्या है, साउंड वेव्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वेव, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। ओके, ये सब होगा। देन नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अभी अल्ट्रासोनिक वेव का आएगा। तो अल्ट्रासोनिक वेव में क्या क्या रहेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स उनके प्रॉपर्टीज़, ओके, ये रहेगा। इसके ये हो गया। उसके बाद देखो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला आएगा। ओके, पॉइंट। तो वो क्या चीज़ होगी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम वो टाइम पे देख लेंगे, ठीक है ना, डिटेल में देखेंगे ये सब। पीजो मटेरियल्स देखेंगे कौन से नेचुरल रहेंगे उसमें वो मटेरियल्स, सिंथेटिक मटेरियल्स भी होंगे। ओके, गैलियम ऑर्थोफॉस्फेट ये सिंथेटिक मटेरियल है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट जो इसमें देखेंगे वो क्या होगा, कंडक्शन ऑफ, एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स यूजिंग द गिवन इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद क्या चेंज होता है वो सब एप्लीकेशन होगा एक्चुअली अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अल्ट्रासोनिक वेव्स का हमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ करके वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो देखना है। देन डॉपलर इफेक्ट फॉर गिवन एप्लीकेशन वो देखना है। ओके, डॉपलर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस, ओके, ये पार्ट है। तो सेकेंड यूनिट में ये सब टॉपिक्स हम एक्चुअली स्टडी करेंगे, जिसमें मोस्टली अल्ट्रासोनिक वेव्स का टॉपिक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू टॉपिक आपको स्टडी करने मिलेंगे यहाँ पे। ओके, रेडियो एक्टिविटी वाली चीज़ पता चलेगी, क्या चीज़ होती है रेडियो एक्टिविटी। देन नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3। ओके, तो यूनिट 3 बहुत स्पेशल है, क्यों स्पेशल है वो आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हम कमिंग टू द यूनिट 3। ओके, यूनिट 3 का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिया है, बाकी नेक्स्ट पेज पे। तो यूनिट 3 देखो क्या है एक्चुअल में, बेसिकली ये है, दिस इज़ अबाउट दी फोटो मीन्स लाइट रहता है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी और लेज़र भी रहता है, वो आगे देखेंगे हम। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये यूनिट 3 की मेन खास बात ये है कि ये दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। 3 ब्रांचेस का तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे तीनों में भी ये कॉमन है, ओके ना। तो इसलिए हम पहले स्टार्टिंग इससे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिसिटी ये जो यूनिट 3 है ना, इससे स्टार्ट करेंगे, ओके, तीनों के लिए कॉमन है। तो एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द गिवन मटेरियल, ये चीज़ है। तो इसमें हमें सब टॉपिक्स क्या क्या होंगे, प्लैंक्स हाइपोथेसिस देखना है हमें, प्रॉपर्टीज़ देखने हैं फोटॉन्स के, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है वो देखना है, कुछ टर्म्स देखने हैं। तो टर्म्स में कौन से होगी उसमें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ओके, वो सब चीज़ें। तो हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखते, देखो इसमें सब टॉपिक्स हमें सब दिख जाएंगे। तो देखो यहाँ पे बाकी के टॉपिक्स है, ओके।
तो देखो क्या क्या था, वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हुए इसमें। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वो देखना है हमें यहाँ पे। वर्क फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है। देन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें स्टडी करना है, ओके। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस भी है, वो एप्लीकेशंस भी स्टडी करने हैं। तो वो उसमें एप्लीकेशंस में क्या क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल आएगा, एलडीआर आएगा, उसका प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशंस वो सब आएंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्या देखना है हमें इसमें, और एक है देखो एक्सरेज एंड लेजर्स भी है इसमें, ओके। तो एक्सरेज एंड लेजर्स का पार्ट यहाँ पे है, तो वो भी हमें इसमें स्टडी करना है। तो उसमें क्या क्या है देखो, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे फॉर गिवन मटेरियल विथ इट्स प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तो उसमें सब टॉपिक्स क्या क्या है, पहले तो एक्सरे का प्रोडक्शन करना है बाय यूजिंग मॉडर्न कूलिश ट्यूब, की यह चीज़ होती है, ये हम वहाँ पे स्टडी करेंगे डिटेल में। देन उसके प्रॉपर्टीज स्टडी करने हैं, उसके एप्लीकेशन स्टडी करने हैं एक्सरे के एप्लीकेशन तो आपको मालूम ही है, डे टू डे लाइफ में आप जब जाते हो किसी डॉक्टर के पास, कभी ज़रूरत पड़ती है एक्सरे की, तो वहाँ पे पता चल ही जाता है आपको, ओके। तो ये भी एक एक्सप्लिकेशन भी है, वो हम वो टाइम पे स्टडी कर लेंगे। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेज़र एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। तो लेज़र और अलग अलग लाइट्स रहेंगे, उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो बताएंगे। देन लेज़र, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, ये सब क्या होता है वो हम देखेंगे। देन डिस्क्राइब द लेजिंग एक्शन ऑफ ए टिपिकल लेज़र सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन, वो भी हमें देखना है, ओके। देन पॉपुलेशन इन्वर्जन, एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल पंपिंग, 3 एनर्जी लेवल सिस्टम, HENE लेज़र, ओके। ये सब टॉपिक्स है देखो, HENE लेज़र, ओके। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल पंपिंग, ये सब। देन एप्लीकेशन ऑफ लेज़र देखने हैं हमें। सो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट 3, ओके। तो पहले हम स्टार्ट भी यूनिट 3 से ही करने वाले हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखो केमिस्ट्री का पार्ट है, हमें ये तो नहीं देखना है केमिस्ट्री का पार्ट, हम इसमें अभी हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है वो देखेंगे। तो देखो ये भी दिस इज सिलेबस फॉर द केमिस्ट्री। तो देखो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें एक्चुअली हमें टीचिंग हावर्स और वो सब दिया गया है, ओके। ये तो हमारे हिसाब से हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के लिए हमें क्या क्या यूज़ होने वाला है, कि किस तरह के हमें बुक्स यहाँ पे रिकमेंड किए गए, वो बुक्स का भी डिटेल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फिजिक्स का एक टेक्स्ट बुक है पार्ट 1 क्लास 11 का, ओके, जो नार्लिकर, JV जोशी, देन माथुर, ओके। तो NCERT का ये एक्चुअल बुक है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फिजिक्स का और एक टेक्स्ट बुक है, ओके, क्लास 11 का पार्ट 2 का, ओके, ये भी NCERT का ही है। देन और एक है देखो, ये भी NCERT का ही है पार्ट 1, ओके। तो ये सब स्टैंडर्ड बुक्स है एक्चुअली, ये सब रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देन दिस इज़ ऑल्सो फॉर NCERT बुक है, ओके। मतलब फिजिक्स के NCERT बुक ही मोस्टली यहाँ पे रिकमेंड की है उन्होंने, ओके, टेक्स्ट बुक दी है। आप दूसरे भी कुछ पब्लिकेशंस के बुक वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद माई लेक्चर, ओके। उसके बाद आप बाकी के दूसरे बुक्स रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके, यूज़ कर लेना, ओके। सो ये चीज़ है सिलेबस में, और भी चीज़ें आपको मिलेगी कि इसमें, और आपकी यूज़फुल में ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिए हुए कुछ कुछ, तो उसमें NPTEL की वेबसाइट है, यहाँ पे मतलब वेबसाइट दिए गए कौन से यूज़फुल है वो। तो उसमें और चीज़ आपको दिखेगी कि ये यहाँ पे वेबसाइट मिलेंगे। तो एक H फॉर फिज़िक्स है, ओके, ये एक वेबसाइट है, NPTEL का एक वेबसाइट है। देन फिज़िक्स क्लासरूम है, ओके, फिज़िक्स क्लासरूम ये वही है, physics.org है। देन फियर ऑफ फिज़िक्स करके एक है, ओके, साइंस जॉय वैगन, ओके, ये भी एक चीज़ है। बाकी सब केमिस्ट्री के लिए है, ओके। तो ये सब वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिलेबस, ओके। तो आपको बस हमें इसके साथ गो थ्रू होना है, ओके। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टार्ट करेंगे पार्ट, तो यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे हम पहला, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वो सब टॉपिक्स हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेमेस्टर 2 सिलेबस।
थैंक यू वेरी मच।